आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक सर्वाइवल के बारे में एक डॉक्टर या एक कार्डियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से। क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है यदि आप एक हार्ट अटैक को सर्वाइव करना चाहते हैं या उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं, या अगर आपके परिवार में कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहते हैं यदि आपको हार्ट अटैक से बचना है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, पूरा देखें और क्वेश्चंस या डिस्कशन जो भी करना चाहे कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट हार्ट अटैक से अपने आप को बचाना चाहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना। ज़्यादातर पेशेंट जो हार्ट अटैक के पेशेंट में जिनकी डेथ हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो सिम्टम्स को सही टाइम पर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि उनको हार्ट अटैक है। ज़्यादातर पेशेंट घबराहट, एसिडिटी, बेचैनी, इस सब चीज़ों से हार्ट अटैक को मिस्टेक करते हैं, मिस कर देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए पहुंचना ही नहीं चाहते, जाते ही नहीं है हॉस्पिटल में। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को अगर छाती में जलन होती है तो वो एसिडिटी मान के इनो, डाइजीन या इस तरह की चीज़ ही लेता है। और जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, जब सिचुएशन बिगड़ जाती है, जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है या हालत ख़राब हो जाती है, तभी वो हॉस्पिटल उसको रिलेटिव्स लेके जाते हैं। अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है तो लोग उसको मसल पेन से इक्वेट करते हैं कि कलम उल्टा सो गए थे या कलम सीधा सो गए थे, कलम ने भारी वजन उठा लिया था इसलिए दर्द हो गया, या दोस्त से झगड़ा हो गया था इसलिए स्ट्रेस हो गया, उससे दर्द हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज करते हैं हार्ट अटैक को। सिम्टम्स को टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं करते, इस टाइम पर जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो नहीं करते, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है कि आप सही समय पर हार्ट अटैक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, सही समय पर सही ट्रीटमेंट ले नहीं पाते, ट्रीटमेंट लेने में लेट करते हैं और सही समय पर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से हार्ट का टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जिसे बाद में रिकवर करना या उसको वापस ठीक करवा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप अपनी जान को बचाना चाहते हो, कि हार्ट अटैक के बारे में आप समझिए हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, हार्ट अटैक की इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, घर पर क्या क्या चीज़ें रखने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों पर हमने अलग वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इनको आप डेफिनेटली देखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इस पर जिसको समझने की आवश्यकता है। यदि आप इनको टाइम रहते नहीं समझते हैं, इग्नोर करते हैं, तो प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जब कभी भी हार्ट अटैक हो तो आपके आसपास के लोगों से आपको हेल्प लेने की आवश्यकता है, एम्बुलेंस को बुलाने की ज़रूरत है। सब सिम्टम्स को खुद से मैनेज करने की कोशिश मत करिए, खुद से दवा लेने की और खुद से हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा हार्ट अटैक के पेशेंट में प्रॉब्लम ये होता है कि काफ़ी जल्दी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, जिसमें जान जाने का खतरा होता है। यदि ऐसे सर्कमस्टेंस में आपने लापरवाही की और सही समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं लिया तो जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए खुद सेल्फ सफिशिएंट हो के बिना किसी को बुलाए सब कुछ खुद से मैनेज करने का प्रयास मत करिए, ये डेंजरस हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, और हॉस्पिटल जाने के लिए अगर किसी फ्रेंड की मदद की ज़रूरत है, परिवार वालों की मदद की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उनको पहले कॉल करिए, एम्बुलेंस को पहले कॉल करिए, अपने फ्रेंड्स को कॉल करिए। परिवार में आसपास कोई रिलेटिव या कोई दोस्त नहीं भी है तो आस पड़ोसी लोगों को बुला लीजिए, पर अकेले सब कुछ करने का प्रयास मत करिए। यदि आप इस तरह का कोई ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा ज़्यादा है, कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा है। इसके अलावा इमरजेंसी की जो मेडिसिन है, यानी एस्प्रिन 325 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम, दोनों में से कोई एक डोज। अभी कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा डोज? 600 मिलीग्राम का जो डोज है वो यानी 8 टैबलेट 75 मिलीग्राम की वो आप एक साथ ले लेते हैं, या 300 मिलीग्राम यानी 4 टैबलेट आप ले लेते हो। ये बेसिकली 8 टैबलेट लेने से क्या है, ब्लीडिंग का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन टैबलेट असर जल्दी करती है। अब क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में थोड़ा टाइम की वैल्यू होती है और दवा जल्दी असर करे तो ज़्यादा फायदा होता है, तो 8 टैबलेट लेने से फ़ायदा ये होगा कि वो 1-2 घंटे में असर करना चालू कर देगी। 4 टैबलेट आप इकट्ठे लेते हो तो उसको असर करने में 8 से 24 घंटे तक टाइम लग सकता है। इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल के बदले आती है टिकाग्लोर, यानी 180 मिलीग्राम यानी 90 मिलीग्राम की 2 टैबलेट आप ले सकते हो। ये 1 घंटे में असर करती है, तो वो काफ़ी फास्ट असर करती है और ये क्लोपिडोग्रेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। क्लोपिडोग्रेल कुछ केस में रिस्पॉन्स ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है, तो ये वो भी रेजिस्टेंस के वाले मैटर में भी बेटर है। तो टिकाग्लोर आप प्रेफर कर सकते हैं 180 मिलीग्राम्स, या प्रासुग्रेल 10 मिलीग्राम की 6 टैबलेट ले सकते हैं, वो भी क्लोपिडोग्रेल ग्रुप की मेडिसिन है। 10 मिलीग्राम की 6 टैबलेट यानी 60 मिलीग्राम आपको इकट्ठा लेना है। हालांकि प्रासुग्रेल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको मे भी आप डॉक्टर पर छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो घर पर या तो क्लोपिडोग्रेल 300 या 600 या टिकाग्लोर 180 साथ में एस्प्रिन के, मतलब ये टिकाग्लोर जो ये एस्प्रिन का रिप्लेसमेंट नहीं है, एस्प्रिन तो सबके साथ लेना ही है,
क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्लोर या प्रासुगल तीनों एक ग्रुप की मेडिसिन, तो तीनों में से कोई एक लेना है। क्लोपिडोग्रेल 300 या 600, टिकाग्लोर 180, प्रासुगल 60। तो ये डोजेस में आपको लेना है। इसके अलावा आपको रोजुवास्टैटिन या अटोरवास्टैटिन लेना है। इसमें रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम या अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम, दोनों को नहीं लेना है एक साथ में, दोनों में से कोई एक को लेना है। और ये आप ले लीजिए। एस्पिरिन को चबा के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी सब चीज़ को निगलना पड़ेगा। और ये टैबलेट्स लेने से आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ज़बान के नीचे रखने वाली टैबलेट सॉर्बिट्रेट, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है और बीपी हायर साइड पे है तो फ़ायदा करेगा, पर ये पूरी तरह से सेफ टैबलेट नहीं है, कभी कभार नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को इसे नहीं लेना चाहिए। खासकर तब जब आपको पता नहीं है कि कौन से टाइप का हार्ट अटैक है भी या नहीं, और बीपी कितना है, ये सब देखिए बिना इसको लेना थोड़ा सेफ नहीं होता है। और ये इमरजेंसी में अगर अटैक है तो बहुत ज़्यादा हेल्प भी नहीं करता है, दर्द कम करने के अलावा। इसके अलावा आपको काम रहने की ज़रूरत है, दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है, इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो आप उस समय काम रहिए, एम्बुलेंस आएगी वो आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी, बने जितना जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करवाइए। हॉस्पिटल में आपको या तो इंजेक्शन वाला थेरेपी दिया जाएगा या एंजियोप्लास्टी वाला थेरेपी दिया जाएगा। एंजियोप्लास्टी का थेरेपी ज़्यादा बेटर है इंजेक्शन के कंपैरिजन में। और साथ में आपको उसमें बाकी जो थेरेपीज़ है, कैसा टाइप का हार्ट अटैक है, कितना पंप फंक्शन डैमेज हुआ है, लंग्स में पानी भरा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के हिसाब से बाकी थेरेपीज़ को दिया जाएगा। ये सब चीज़ों में आपको एटलीस्ट टाइम पास नहीं करना है, डॉक्टर को ट्रस्ट करना है और डॉक्टर का जो भी थेरेपी है उसको लेना है। बाद में फिर अगर आपको कोई चीज़ में डिस्कशन करने की ज़रूरत है या सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो बाद में ले सकते हैं। उस समय सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए और डिस्कशन करने के लिए टाइम वेस्ट मत करिए। इसके अलावा आपका एक बार अगर इंटरवेंशन हो गया तो 2 से 3 दिन डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में रखेंगे। इसके बाद आपको मेडिसिन रेगुलर लेनी है। मेडिसिन लेने के बारे में और कार्डियक रिहेबिलिटेशन पर फोकस करने के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोज़ किए हैं। मेडिसिन आपको ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, जिसमें पहले 1 साल ज़्यादा दवा रहेगी, फिर थोड़ी कम हो जाएगी। हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी पर कौन कौन सी मेडिसिन आती है और क्या चीज़ें लेनी पड़ती है उस पर हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं। और साथ में कार्डियक रिहेबिलिटेशन पर भी हमने वीडियो किए, जिसमें बेसिकली मेडिसिन लेना, एक्सरसाइज करना, डाइट करना, वेसन को कंट्रोल करना, फॉलोअप करना, सब चीज़ों का ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों पर हमने बात करी। कार्डियक रिहेबिलिटेशन पर हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो किए हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर करने से हार्ट अटैक के पेशेंट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि हर एक पेशेंट में 100% गारंटी नहीं हो जाती कि वो बच ही जाएगा। हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो मृत्यु का चांस 30% के आसपास होता है। जितना बड़ा हार्ट अटैक, जितनी बड़ी नली का हार्ट अटैक, उतना मृत्यु चांस ज़्यादा होगा। और कंपैरेटिवली अगर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो मृत्यु दर कम हो जाता है, यानी कि 30% से कम होकर 7-8% पर आ जाता है। ज़ीरो नहीं होता, फिर भी कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिले उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी बातों का विशेष ध्यान रखने से एक हार्ट अटैक के पेशेंट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस आपको मिलेंगे। इस टॉपिक से लिंक बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे इमरजेंसी मैनेजमेंट, घर पर क्या करना है, कौन सी दवा लेनी है, इमरजेंसी मैनेजमेंट में सॉर्बिट्रेट वगैरह का क्या रोल है, रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, हॉस्पिटल में जाके क्या स्टेप्स होंगे, थ्रोम्बोलिसिस और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे हमने सेपरेट वीडियोज किए हैं, जो कि सारे ही हमारे चैनल पर अपलोडेड है। हमारा इमरजेंसी मैनेजमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसे आप चेकआउट करिए, तो उसमें आपको ज़्यादातर ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो वो आपको मदद करेगा एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में और बीमारी को और उसके नेचर को समझने में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा देखें।